अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर रज़ा और मेरे साथ आज मौजूद हैं उस्मान अजीज़ कादरी साहब, जो कि एक समाजी शख्सियत हैं और लाला मूसा यूथ काउंसिल के ये चेयरमैन भी हैं। और मेरे साथ इस तरफ मेरे दोस्त सनाउल्लाह और दूसरी तरफ रहील भाई मौजूद हैं, जो वो भी मेरे दोस्त हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे। जायज़ा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, रमज़ान के रंग लाला मूसा न्यूज़ के संग। तो कादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले आपको रमज़ान की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर हमें रमज़ान का जो अता किया है। तो आपसे मैं गुफ्तगू करता चलूँ कि रमज़ान के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि लोगों को रमज़ान में कैसे इबादत करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और दूसरा, आपका उमैर भाई, सनाउल्लाह भाई और रहील अब्बास साहब, आपका शुक्रिया कि आपने एक लाला मूसा में एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया किया है जो नौजवानों में एक अवेयरनेस पैदा कर रहा है। क्योंकि आपने बताया कि लाला मूसा यूथ काउंसिल, तो मैं भी एक यूथ की नुमाइंदगी करता हूँ और आपके साथ मेरा एक तल्लक है। और यूथ में आप जैसे खुसूसन जो नए चेहरे जिन्होंने सहाफत में एक अमली कदम रखा, उस पर आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम अकीदत पेश करता हूँ। इस गे गुजरे दौर में और घुटन के दौर में आप जैसे नौजवानों ने एक ऐसे आवाज़ को बुलंद करना शुरू किया है कि जो इंतहाई पिसा हुआ तबका है, उनकी आवाज़ को, जो मेरे शहर के मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए आप हर वक्त बरसरे बेकार होते हैं। तो आज के दिन सबसे पहले तो मैं देखने वाले सुनने वालों को यही पैगाम दूंगा कि सबको कि आप आएँ और हमारा ये जो लाला मूसा यूथ मीडिया क्लब है इसमें हमारा साथ है। और उमैर भाई, सनाउल्लाह भाई, रहील साहब, मैं रसान साहब, हाफिज उज़ैर चौधरी साहब, औरंगजेब कुरैशी साहब, इन दोस्तों के साथ मिल के इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करें। और हर बंदे को दावत आम है कि आप जिस भी गली जिस महल्ले से हैं आप हमारे साथ आएँ। और जो भी सहाफत में अपने आप को समझता है कि मैं अपने इलाके की आवाज़ बनूं और महरूम तबकों की आवाज़ बनूं और इलाकाई मसाइल को हल करने की कोशिश करूं और मुआशरे का वो नासूर जो इस मुआशरे को खा रहा है, जो अंदर ही अंदर से ख़त्म कर रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे इस अमली जहाद में हमारा साथ दें। और इंशाअल्लाह ताला आपको हम जनाब अपने प्लेटफॉर्म वेलकम भी करेंगे, आपको अपने हम वेलकम के साथ कार्ड भी देंगे और जो भी आपकी आवाज़ होगी हम मिल के उसको इंशाल्लाह उठाएंगे। हमारी सरपरस्ती किबला मुश्ताक अहमद भट्ट साहब कर रहे हैं, जो रोज़नामा आइना इनकलाब के चीफ एडिटर है। तो उसके साथ आपने रमज़ान का कहा है, तो रमज़ान मुबारक एक बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी ही रहमतों वाला महीना है। और रमज़ान मुबारक की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि हर बंदा ही इस महीने की आमद के साथ उसकी रूह में एक ताजगी आ जाती है। वो अल्लाह से जो टूटा हुआ रिश्ता होता है उसको कोशिश करता है बहाल करने की। और हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक जो उसे इल्म है उसके मुताबिक अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करता है। और रमज़ान मुबारक में फितरतन बंदा जो है, कोई भी इंसान है जो मोमन है, मुसलमान है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ है, वो इस महीने में ऑटोमेटिक सही हो जाता है। वो राह गुजर को भी जो खैरात मांगने वाले हैं उनको भी कुछ देता है। वो रोज सहरी के टाइम भी किसी को सहरी करा देता है, अफ्तारी में भी कोशिश करता है किसी को अफ्तारी कराए। वो हर वक्त जो है अल्लाह की बारगाह में इखलास के साथ अपनी इबादत को पेश करता रहता है। और रमज़ान मुबारक में जितना ज्यादा हो सके हमें अमल करने चाहिए, नमाज पॉइंट टाइम पढ़नी चाहिए, रमज़ान के रोजे रखने चाहिए, दीगर जितने भी काम है उनको हमें भरपूर तरीके से अल्लाह और उसके रसूल को याद करते हुए हमें करते रहना चाहिए। और यकीनन रमज़ान मुबारक के बाले से जो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आप कहते हैं कि आपने सुनी होगी, बड़ी मशहूर हदीस है कि आपने आमीन कहा। तो उसमें हदीस तो लंबी है लेकिन सिर्फ एक उसमें बात करूंगा। तो जब साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह आज आपने मिंबर पर चढ़ते मामूल के मुताबिक हट के काम किया तो आप आमीन कह रहे थे, तो आपने उस हदीस में, लंबी हदीस है लेकिन उसमें एक जो रमजान का मुतल्लिक़ है, तो आपको ने कहा कि मेरे पास जिब्राइल अमीन आए और उन्होंने कहा कि लानत हो उस शख्स पर कि जिसको जिंदगी में रमजान मिले और वो अपनी बख्शिश ना करा सके। वो रमजान में रोजे रख के जिक्र करके अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करके
अपनी बख्शिश ना करा सके तो उस पर लानत हो, तो मैंने उस पर आमीन कहा है। जी माशाल्लाह, कादरी साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है राहिल अब्बास भाई। इनसे हम पूछते हैं कि लाला मूसा यूथ मीडिया क्लब जो हमने इसकी अभी नई नशिस्त आज बैठे हैं हम इधर गुफ्तगू करने के लिए, तो इनसे पूछेंगे जी राहिल भाई आप बताएंगे लाला मूसा यूथ मीडिया क्लब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, और उमैर भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने शो में हमें आगे लेके आए हैं, बोलने का मौका दिया है। कादरी साहब आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फर्स्टली तो मैं उनको, जितने भी यूथ काउंसिल के हम मेंबर हैं, हमारी तरफ से, सबकी तरफ से, लाला मूसा के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी न्यू जनरेशन है, उनको ये पैगाम है कि वो इसमें आपका ना इसमें कोई पैसे का खर्चा आ रहा है, बस आपका एक वक्त चाहिए, हमें आपकी एक सपोर्ट चाहिए, आपका एक आना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और कोई भी काम है, कोई भी बंदा अपनी माँ की पेट से नहीं सीख के आता। जाहिर सी बात है, आप आएंगे तो आप सीखेंगे कि इसमें क्या सिस्टम है और आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। मैं भी था, पहले मैं भी नहीं था इसमें था, आहिस्ता आहिस्ता मेरी दिलचस्पी बढ़ी। अब मैं इस यूथ काउंसिल का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ और बाकायदा मुझे जायजा न्यूज़ का कार्ड भी मिला है। तो पैगाम ये है, एक पीरुद्दीन नसीरुद्दीन शाह साहब का कौल भी है, उनका शेर भी है कि खुद से चलकर नहीं ये तंजे सुखन आया है, पाँव उस्तादों के दाबे हैं तो फन आया है। क्या बात। तो बात ये है मकसद करने का कि जब आप लोग इसमें आएंगे, काम को देखेंगे, सीखेंगे, आप में ज़ौक शौक बढ़ेगा और हम लोग आपको तहे दिल से जो है आपका वेलकम करेंगे और आपके साथ होकर सपोर्ट करेंगे। और आपसे हम सिर्फ इतना ही काम लेंगे कि आप हमारे साथ खड़े रहें, हमारे इस मिशन को आगे लेकर हमारे साथ आगे बढ़ें। बस इतनी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। और मेरे साथ मेरे दोस्त, बहुत ही खास दोस्त है मेरे सनाउल्लाह भाई, इनसे भी पूछते हैं कि ये लाला मूसा यूथ मीडिया क्लब के बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कादरी साहब का शुक्रगुजार हूँ और मुश्ताक भट्ट साहब का, जिन्होंने हमें अथॉरिटी दी, कार्ड दिया और अपने साथ हमें जोड़े रखा। शुरू में तो हम इनके साथ बिल्कुल इतना अटैच नहीं थे, इस्लाम दुआई थी, लेकिन इनकी मोहब्बत थी जो हमें अपनी तरफ बुलाई रखते थे जी। रोज आना बिला वजह कोई काम नहीं था, तो बस इनकी मोहब्बत ने हमें खींचे रखा और हमें ये काम की तरफ इन्होंने शौक पैदा किया हमारा। तो एक टाइम आया कि इन्हें हमारे पर एतबार हो गया, हमें इन पर एतबार हो गया, तो इन्होंने हमें कार्ड दिलवाए, अथॉरिटी दी। तो इसी तरह अब हमने प्लान किया कि अपने लाला मूसा में जितने मसाइल हैं, खास तौर पे गरीब बंदों के, जो तबका है जो बोल नहीं सकता, जो कि मोहताज होता है किसी बड़े बंदे का, उनकी आवाज बुलंद करें। तो कादरी साहब और मुश्ताक भट्ट साहब की क़यादत में हमारी जो टीम है, हम टीम को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो हम हर मोहल्ले में सबको दावत देते हैं लाला मूसा के अंदर कि वो आए, हमारे साथ लिंक करें, अटैच करें, राब्ता करें, अटैच हों, ताकि हम एक ताकतवर टीम बनाएं और अपने इलाके में वर्क करें। उस्मान अजीज कादरी साहब की क़यादत में और मुश्ताक भट्ट साहब की क़यादत में हमें फुल अथॉरिटी होगी। बाकायदा जो न्यू आएंगे हमारे दोस्त, उन्हें दावत है और उन्हें अथॉरिटी दी जाएगी, कार्ड भी दिए जाएंगे और उनको फुल सपोर्ट की जाएगी। वो आए और जो बोल सकते हैं, जिन्हें शौक है व्लॉगिंग का या किसी भी किस्म का न्यूज़ के हवाले से उन्हें शौक है, तो वो लाजमी आए, हमारे से रब्ता करें। नंबर आपको दे दिए जाएंगे स्क्रीन पर। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, लाला मूसा की आवाम की आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।